तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को क्या संज्ञा। क्या संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं एवं उसके भेद। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा को। संज्ञा को। अच्छा, जैसे कि हो गया संज्ञा। तो संज्ञा जो है, ठीक, संज्ञा कहते किसे, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ये पूरा दुनिया क्या है? संज्ञा है। जैसे कि मान के चलो कि हम ले लेते हैं पृथ्वी। मान के चलो ले लेते हैं क्या? पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी तो खुद एक नाम है। तो नाम है तो इसको क्या हम बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। और यहाँ पे ले लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम संज्ञा, किसी व्यक्ति के नाम संज्ञा। जैसे कि हम नाम ले लेते हैं किसी का, तो ले लेते हैं अंशु। ले लेते हैं अंशु। अंशु एक क्या हुआ? नाम हुआ। तो इस नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। इस नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा। तो फिर किसी भी व्यक्ति वस्तु मीन्स कोई भी सामान या चीज। वस्तु मीन्स कोई भी सामान या चीज। जैसे कि सामान में हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है? एक मार्कर है। हमारे पास क्या है? मार्कर है। तो मार्कर का भी नाम हुआ। अरे तो मार्कर का नाम हुआ, तो इसे भी क्या हम लोग बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। और वस्तु में ले लेते हैं पंखा। ये दुनिया में जितनी भी वस्तु है सभी को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक कि पृथ्वी खुद एक संज्ञा है। तो पृथ्वी के अंदर रहने वाले लोग, चीज एवं स्थान क्या होंगे? संज्ञा होंगे। तो संज्ञा का क्या उदाहरण है? तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक, तो जैसे कि उदाहरण में हम देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं? उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर राम हो गया। सबसे पहले क्या हो गया? राम हो गया। राम। तो राम क्या है? संज्ञा है। राम एक क्या है? संज्ञा है। और ले लेते हैं हम यहाँ पे ताजमहल। क्या ले लेते हैं? ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? ताजमहल भी एक संज्ञा है। तो इसमें से स्पष्ट हमें पता चलता है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। उदाहरण में राम, ताजमहल, पटना, सीता एवं ढेर सारे उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। हो सके तो चौकी, मिट्टी, घर, बल्ब, पंखा, बेंच, ये सब भी आसानी से लिख सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? संज्ञा का उदाहरण हो गया। अब आइए संज्ञा का उदाहरण में हम देख लेते हैं संज्ञा का भेद। किसका भेद? संज्ञा का भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताओ, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कितने? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो 5 भेद में से पहला हम ले लेते हैं तो किसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और दूसरा में हम लोग ले लेते हैं, ठीक, किसमें? दूसरा नंबर में क्या होता है? दूसरा नंबर में जाति वाचक संज्ञा। अब तीसरा में ले लेते हैं हम लोग किसको? द्रव्य वाचक संज्ञा। अब चौथा में ले लेते हैं, नंबर 4 में ले लेते हैं समूह वाचक संज्ञा। अब पांचवा में ले लेते हैं नंबर 5 में भाव वाचक संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद में से सबसे पहला हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी खास, इसमें क्या होता है? खास, पार्टिकुलर। खास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर। किसी खास व्यक्ति मीन्स आदमी या औरत, या फिर, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब खास में से कौन सा नाम आया? तो खास में से सबसे पहले हम ले लेते हैं महात्मा गांधी। खास में से सबसे पहले क्या ले लेते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? खास व्यक्ति है। खास व्यक्ति कैसे हैं? क्योंकि वो एक भारत के कौन पिता है? तो राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी जिन्होंने ढेर सारे आंदोलन कर करके हमारा देश को क्या करवाए थे? आजाद करवाए थे। आजाद में सिर्फ महात्मा गांधी का हाथ नहीं था, ढेर सारे वीर शहीदों, ठीक ने, वीर मतलब कि ढेर सारे पहले के जो थे ना क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर, मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वही सब मिल करके क्या किए थे? भारत को आजाद दिलाए थे। महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई आजाद से, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और भगत सिंह जैसे ढेर महान व्यक्ति क्या किए? क्या किए? मत करिए, ठीक। तो ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी मिलकर के क्या कराए थे? हमारे देश को आजाद करवाए थे। और जिसमें से एक महिला भी थी, रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने भी हमारे देश को आजाद करने में क्या किए? बहुत सहयोग किए, और लास्ट में जाकर के वो खुद शहीद हो गए, ठीक। तो जिसमें से हम पहला नाम लिख सकते हैं महात्मा गांधी। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहला नाम महात्मा गांधी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। उदाहरण में हम लिख देते हैं खास व्यक्ति, तो खास व्यक्ति महात्मा गांधी हो गए। खास व्यक्ति वस्तु, वस्तु माने चीज, वस्तु मीन्स चीज। चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंग्स। चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थिंग्स। और थिंग्स में हम जैसे कि ले लेते हैं गीता। थिंग्स में जैसे कि ले लेते हैं गीता। गीता एक जो है क्या है? एक किताब है। उसमें अगर जो तुम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, अगर जो वहाँ पे नहीं देखो एक गवाही देवेल बोलो के, तो नहीं वहाँ पे गीता यानी गीता पे कसम रख के खावेल, मतलब कि खाता है कि जो हम बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो वो क्या रहता है? गीता रहता है। और खास खास चीज में ले लेते हैं, हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसे, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, ठीक ने। और जैसे कि मुस्लिम हमारे लोग, हम लोग में क्या होता है? भागवत गीता, और मुस्लिम लोग में कुरान, ठीक। तो ये सब जो है क्या हुआ? खास वस्तु हुआ। क्या हुआ? खास वस्तु हुआ। और व्यक्ति भी बता दिए, व्यक्ति में महात्मा गांधी और राम भी बोल सकते हैं, कृष्णा भी बोल सकते हैं, ये सब क्या है? लेकिन आपका नाम और हमारा नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ। काहे कि आप खास हैं, आप खास नहीं है। आप खास हैं किनके लिए? तो अपने माता पिता के लिए, बाकी किसी के लिए भी खास नहीं है, ठीक। जैसे कि आपका नाम हो गया, क्या हो गया? जैसे कि हम नाम ले लेते हैं किसी का, तो ले लेते हैं, मान के चलिए ले लेते हैं रंजन। क्या ले लेते हैं? रंजन। रंजन खास हुआ? नहीं हुआ। रंजन ढेर सारा लोग है, लेकिन खास कौन होता है? जिसके पीछे कोई कार्य, और कैसा कार्य? तो जो यानी कि सामाजिक सेवा एवं अपने देश को सुधार लाने में काम किया जाए, उसे खास व्यक्ति बोलेंगे। जैसे कि नाम ले लेते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है। तो वो क्या हुए? वो भी एक क्या है? खास आदमी है। अरे अभी खासे आदमी न है, ठीक है। तो खास आदमी है, तो जिसके कारण से उन्हें भी हम लोग किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिख सकते हैं। और वस्तु भी बता दिए, और स्थान के नाम बोलते हैं। तो स्थान में से सबसे पहला ले लेते हैं हम अपना बिहार का, ले लेते हैं सांची शांति स्तूप। शांति स्तूप, शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो बिहार के राजगीर में स्थित है, ठीक। शांति स्तूप हो गया भाई। और बिहार में जो है गोल घर हो गया, चिड़ियाघर, ये सब क्या है? खास स्थान है। और ताजमहल भी ले लेते हैं। ताजमहल भी खास है ना, ताजमहल भी खास है। फिर उसके बाद ले लेते हैं, बंद करें, ठीक। तो यहाँ पे ले लेते हैं किसके बारे में? ताजमहल हो गया भाई। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। और ले लेते हैं लाल किला। लाल किला, ये सब क्या हुआ? ये सब स्थान हुआ। तो ये सब जो स्थान है तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्या आप लोग लिख लीजिएगा? बिल्कुल, उदाहरण में आ जाएगा ने। अगर जो कहीं पे कुछ क्वेश्चन है कि लाल किला, कहीं पे कुछ क्या क्वेश्चन है? लाल किला, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। तो कहाँ है? दिल्ली में है। अब बताओ लाल किला कौन सा संज्ञा हुआ? कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। तो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है। अगला आते हैं जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखो, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का, जिस संज्ञा शब्द से कितना, एक नहीं दो नहीं, पूरे जाति भर का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि जाति मीन्स, जैसे कि आजकल हम लोग जो है जातिवाद पे यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि ठीक, जैसे कि हम लोगों में अभी आजकल क्या जातिवाद बहुत चल रहा है। जैसे कि हम हैं बड़ा जात है और तुम छोटे जात हो, तो बड़ा जात और छोटे जात यानी कि दोनों क्या करते थे आपस में, मतलब कि नफरत करते थे कि हम बड़ा जात हैं और तुम हमारे यहाँ। जैसे कि देखो, जैसे कि पूरा चल जाते हैं पीछा, कोई मतलब पिछला बात में चल जाते हैं। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे कौन जात से आते थे? तो वो एक महार जात मीन्स दलित सबसे, यानी कि जैसे कि जिसे डोम बोलते हैं, डोम समझो है। अगर जो देखनी आज हो, अगर जो केरो घर में डोमा घुसी तो ने बोल में ए हमर घर में कायल घुसनी, भाग 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 हमर घर छुदल के, इस टाइप से, समझ गए? तो इस टाइप से क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ऐसा ही थे। जब वो छोटे थे तो उन्हें भी क्या नहीं किया जाता था, वो जो है अगर जो कहीं पानी पीते थे कल पे, तो उस कल को यानी कि उस कल के जो मालिक था क्या करता था, गुस्साता था, बहुत गुस्सा करता था, काहे तुम पिया है। अगर जो भीमराव अम्बेडकर पैसा तो सगरो लगता है, पहले जाते थे अपना बाल कटाने के लिए, तो जहाँ नाई के पास जाते थे तो नाई भी उनका बाल नहीं काटता था। और जब वो पढ़ाई करने जाते थे तो कहाँ पे बैठते थे, जैसे कि वो अपना विद्यालय है तो विद्यालय का कमरा, जो विद्यालय का यानी कि कक्षा होता है, कक्षा के बाहर एक दरवाजा होता है, वहीं पे उनको बैठाया जाता था। सभी छात्रों के बीच में उन्हें बैठाया नहीं जाता था। ठीक ने? तो यहाँ तक तो समझ गई जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे कि हम उदाहरण में ले लेते हैं गाय। जैसे कि उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं गाय कुछ खास हुआ नहीं हुआ, ठीक ने? गाय, तो अब बताओ गाय के कुछ नाम होता है? कुछ नहीं, गाय बोल दी, पूरा गाय का एकदम संबोध हो गया पूरा, यानी कि पूरा गाय के संबोधन हो गए। ठीक ने? दूसरा में हम बोल दिए जानवर, दूसरा में बोल दिए जानवर भी पूरा, कोई भी जानवर, कुत्ता नहीं, पूरा कुत्ता के बोध हो गया। आदमी के एक आदमी नहीं, पूरा आदमी बोध। लड़का के एक लड़का नहीं, पूरा लड़का। लड़की के एक लड़का नहीं, पूरा लड़का बोध हो गया, लड़की बोध हो गया। ठीक, तो यहाँ तक तो समझ गए। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति पूरे जाति भर का बोध, उसे क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा।